एम्पायर स्टडी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, अभी हमने कल जो टॉपिक किया था उसमें बेसिकली हमने हार्मोन्स के बारे में बात की थी। अब मैंने आपको बताया ही था कि हम हार्मोन्स बेस्ड अब एमसीक्यू लेके आए हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको यहीं से देखो, इंग्लिश में मैंने लिख दिया, हिंदी में आपको उसको ट्रांसलेट करके बता देंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आता है, केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स आर कर्ड। इसका मतलब कुछ ऐसे केमिकल यानी कुछ ऐसे रसायन जो हमारी डक्टलेस, मैंने आपको स्पेशल उस टाइम बताया था कि डक्टलेस को कहते हैं नलिका वहीन ग्रंथियां। नलिका वहीन कौन सी? ऐसी ग्रंथियां जो अपने शरीर के बाहर किसी भी एरिया से पदार्थ को मूव कर सकती हैं। अगर हम बात करें केमिकल मैसेंजर की, स्पेशल बताया था आपको उस टाइम भी मैंने ये कि जितने भी हमारे हॉर्मोन्स होंगे वो ही क्या करेंगे, हमारे शरीर में चेंज करने का काम करेंगे। यानी केमिकल मैसेंजर कौन से होंगे? वो हमारे हॉर्मोन्स होंगे। अब साथ में हम इनको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहला आता है लिम्फ। लिम्फ की बात करें तो इसे हिंदी में कहा जाता है लसिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। लिम्फ का क्वेश्चन क्या बनता है? अ टाइप ऑफ ब्लड। इसका मतलब अगर हम अपने ब्लड की बात करें, हमारा ब्लड बना होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। यानी इन चारों चीजों से मिलकर तो हमारा ब्लड बना होता है। अगर हम लिम्फ की बात करें तो लिम्फ बना होता है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और आरबीसी के रिप्लेसमेंट में एक चीज पाई जाती है जिसे जनरली हम कहते हैं एक प्रकार का पिगमेंट, जिसका नाम था मेलेनिन। ये मेलेनिन पिगमेंट मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर करवाया था, एमएसएच के अंदर। ये चीज भी ध्यान रखना आप। अब देखो, दूसरी चीज आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की जनरल बात करें तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में, मानो कभी भी चोट लग जाए तो ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है। लास्ट बात आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर कम से कम 92% तक पानी पाया जाता है और इसी की वजह से जो हमारा ब्लड होगा उसका नेचर वाटर बेस्ड, यानी उसका नेचर कैसा होगा? एक लिक्विड कंटेंट, तरल पदार्थ में पाया जाएगा। और लास्ट हमारा ऑप्शन है हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन से क्या करेंगे? केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। देखो, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। नोट का मतलब है यहाँ पे हमें ये बताना है कि अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड इनमें से कौन सी नहीं है। अगर आपने वीडियो देखी हो तो हमने स्पेशल एक टेबल बनाई थी उस दिन, हमने स्पेशल उसमें मेंशन किया था कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होगी वो एंडोक्राइन का पार्ट है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होगी वो भी एंडोक्राइन का पार्ट है, जो हमारी पैराथायराइड है वो भी एंडोक्राइन का पार्ट है। लेकिन अगर हम पेनक्रियाज की बात करें, देखो पेनक्रियाज में जो लैगन्स वाला पार्ट किया था हमने, यानी एलिट्स ऑफ लैगन्स किया था, वो हमारा एंडोक्राइन का पार्ट आएगा। और साथ में हम अगर पाचन तंत्र को पढ़े यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें एक एक्सो पार्ट यानी जिसके अंदर ट्यूब प्रेजेंट होगी वो पार्ट भी आएगा। इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि जो पेनक्रियाज होगी वो हमारी हेट्रोक्राइन में आएगी। हेट्रोक्राइन यानी जिसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? मिश्रित ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? पेनक्रियाज। देखो, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन हार्मोन। अभी तक मैंने आपको बताया था जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टीरॉइड्स और प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन क्या पूछ लिया हमसे कि प्रोटीन इनमें से कौन सा हार्मोन होगा। देखो, तो जर्नल हम बात करते हैं इस आंसर की, तो जो हमारा इंसुलिन होगा वही हमारा प्रोटीन हार्मोन होता है। तो हम साथ में और की भी बात कर लेते हैं। ऑक्सीटोसिन और एडीएच की बात करें, एडीएच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों के दोनों हमारे होते हैं पेप्टाइड हार्मोन। और टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा होता है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, तो अब हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है, नेम द ग्लैंड विच रिलीज न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो बेसिकली हमारे ब्रेन के पूरे डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर हमारा आता है हाइपोथैलेमस। दूसरी बात याद रखें, हम पिट्यूटरी की बात करते हैं, पिट्यूटरी का एक और नाम होता है कि इसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। अगली बात करते हैं थायराइड की। थायराइड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि इसके अंदर हमारी दो सेल्स प्रेजेंट होंगी, T3 T4, और उसमें से हार्मोन कौन सा रिलीज होगा? थायरोक्सिन। और अगर हम लास्ट इस ऑप्शन की बात करें यानी पेनक्रियाज, इसमें से स्पेशल आप ये ध्यान रखना कि इसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन रिलीज कहां से होता है?
लैगन्स की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं में से रिलीज होगा। ठीक है, देखिए तो अब 5th नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, नेम द हार्मोन विच टेक पार्ट इन द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम द पिट्यूटरी। सबसे पहले चीज आप ऑप्शन को देखें, जितने भी हार्मोन है सारे के सारे हमारी मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि से निकले हुए हैं। अब हमें सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लेक्चर की अगर हम बात करें हमें इसे पता है कि इसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, ACTH इज एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और TSH की बात करें तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GnRH की बात करें तो इसे कहते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन यानी जो हमारे गोनेट्स यानी जो जनन ग्रंथि के लिए कार्य करेंगे, और जनन ग्रंथि के लिए बेसिकली हमारे FSH और LH ही काम करते हैं। मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि अगर मेल फीमेल की बात करें मैच्योरिटी टाइम पीरियड इसकी वजह से रिलीज होता है, और LH की बात करें तो ये फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन करवाने में हेल्प करता है। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या रहेगा, GnRH, क्योंकि ये रिलीजिंग फैक्टर को इंक्लूड करेगा। ठीक है, देखिए तो अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आता है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। दूसरी चीज हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो देखो क्या लिख रखा है, इफेक्ट हार्ट रेट, यानी हमारे हार्ट रेट को प्रभावित करता है। दूसरा लिख रखा है कंट्रोल टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तीसरी चीज इफेक्ट वाटर बैलेंस, अगर ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा तो टेम्परेचर किसके बेसिस पर मेंटेन होता है, वाटर के बेसिस पर। और लास्ट आता है सीक्रेट FSH। लास्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो स्पेशल मेंशन है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसी से ही FSH रिलीज होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, सीक्रेट FSH, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस का फंक्शन नहीं होगा। देखिए तो अब 7th नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, द एक्सक्रिएशंस फ्रॉम विच ऑफ दीज ग्लैंड डिफर बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। यानी मेल और फीमेल में कुछ ऐसे ग्लैंड्स जो हमारे क्या करेंगे, हार्मोन्स को निकालने के लिए कार्य करते हैं। देखो तो अगर हम ऑप्शन की तरफ जाए, पहला लिख रखा है एड्रेनल, ये कहाँ मिलेगी, हमारे किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाएगी। इसमें मैंने आपको स्पेशल बताया था कि जो एड्रेनल ग्लैंड होगी उसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इमरजेंसी हार्मोन। अगली बात आती है पैराथायराइड। पैराथायराइड में से हार्मोन कौन सा निकलता है, PTH यानी पैराथायरोक्सिन हार्मोन। अगर हम बात करें पेनक्रियाज की तो इसमें 3 सेल प्रेजेंट होंगी एलिट्स ऑफ लैगरहैंस के अंदर, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा की बात करेंगे। लास्ट ऑप्शन क्या बच जाता है यहाँ से, गोनेडल, यानी जो हमारे गोनेट्स यानी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ही होंगी वही हमारी किसको क्रिएट करती है, मेल्स और फीमेल्स के जितने भी हार्मोन्स होंगे उन्हें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन C। तो देखिए अब हमारा 8th नंबर क्वेश्चन आता है, कुशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रिएशन ऑफ। कुशिंग सिंड्रोम कौन सा होता है, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर हमारा शरीर धीरे धीरे मोटा होने लग जाता है, और साथ में हमारा जो हार्ट रेट है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, यानी हमारा BP बढ़ने लग जाता है। तो अगर इस सिंड्रोम की बात करें तो हाइपर सिक्रिएशन सिर्फ एड्रेनल हार्मोन की वजह से ही होता है, यानी इसका पूरा नाम होता है एड्रेनालाइन हार्मोन। और ये ग्रंथि कौन सी होगी, हमारी एड्रेनल ग्रंथि, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन या हम इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं। अगली बात करते हैं थायराइड। इसमें हमने आयोडीन के बारे में बात की थी, यानी आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होगी हमें, घेंगा। थाइमस की बात करें तो इसमें से जो हार्मोन यानी थाइमोसिन हार्मोन जब रिलीज होगा तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और पीनियल की बात करें तो ये किसी भी काम के प्रति एकाग्रता को निश्चित करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहता है नंबर A, जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रेनल हार्मोन। तो देखिए अब हमारा 9th नंबर क्वेश्चन आता है, कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग, यानी कैल्सिटोनिन हार्मोन इन ग्लैंड में से किस में से रिलीज होगा। अगर हम बात करें एड्रेनल कॉर्टेक्स की तो आपको बताया था मैंने कि जो किडनी के बाहर की बाउंड्री होगी इसे हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, और यहाँ पर कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी, हमारी एड्रेनल, या हम जिसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो लिख रखा है थायराइड ग्लैंड, और यही हमारा यहाँ पे क्या रहेगा आंसर, क्योंकि इसके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, TCH, जिसे कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। साथ में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड देखें तो हमें इसके बारे में पता ही है, क्योंकि ये क्या हमारी मास्टर ग्लैंड है जो कि हमारे फोरब्रेन में प्रेजेंट होगी। और थाइमस की बात करें तो ये क्या करेगी, शरीर में मल मूत्र त्यागने को बताने के लिए बता पाती है। देखिए तो अब हमारा 10th नंबर क्वेश्चन आता है, रिलैक्सिन हार्मोन इज क्रिएट बाय। सबसे पहले बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन होता क्या है। देखो रिलैक्सिन हार्मोन की बात करें, देखो नाम से क्लियर है, रिलैक्सिन यानी रिलैक्स होना। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही महिलाओं की डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में जो उनका यूट्रस होगा वो वापस से रिलैक्स यानी अपने पहले की पोजीशन में आ जाता है। अब रिलैक्सिन की बात करें यानी कुछ डिलीवरी के साथ में काम है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये प्रेगनेंसी हार्मोन है। और याद ये रखेंगे कि अगर ऐसा कुछ काम हो रहा है जिसके अंदर यूट्रस अपनी वापस से पोजीशन में आ रहा है तो ये काम किसकी वजह से होगा, प्लेसेंटा। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था यहाँ पे कि जो प्लेसेंटा होगा उससे एक हार्मोन भी रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसका नाम है HCG, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो इसका यहाँ पर आंसर रहेगा प्लेसेंटा। तो रिलीज कहाँ से होगा, ये प्लेसेंटा से।
तो आज के लिए हमारी वीडियो यहीं तक ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।